सफलता का रहस्य। हमारे कई सपने हैं जो हमें पूरे करने हैं, बस जरूरत है तो एक सही मार्गदर्शन की। एक कहानी आपको सफलता के उस रहस्य का बोध कराएगी जो आपको आपकी सफलता के पथ पर आगे बढ़ने में आपका सच्चा साथी बनेगी। एक ऐसा साथी जो आपको लक्ष्य से भटकने नहीं देगी। सफलता का रहस्य। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, इस संसार में ऐसा क्या है जिसकी प्राप्ति से लोग सफल हो जाते हैं? सफलता का रहस्य क्या है गुरुजी? गुरुजी ने कहा, अगर तुम असल में सफलता का रहस्य जानने को इच्छुक हो तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले कुटिया के पास वाले तालाब में आ जाना। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी। शिष्य ने ठीक ऐसा ही किया। वो रात भर ठीक से सो नहीं पाया। वो उत्सुक था कि गुरुजी ने उसे सफलता के उस रहस्य से अवगत कराएंगे जो वो जानने को कब से व्याकुल था। जब वो तालाब के पास पहुंचा तो गुरुजी पहले से ही वहां पर उपस्थित थे और पूजा पाठ कर रहे थे। शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम किया और फिर गुरुजी ने उसे अपने साथ तालाब के पास वाले पत्थर पर ले गए और अचानक से गुरुजी ने पत्थर पर से शिष्य को तालाब में धकेल दिया। तालाब में गिरते ही शिष्य विचलित हो उठा। वो तैरने की कोशिश करने लगा, पानी में हाथ पैर मारने लगा। गुरुजी जानते थे कि वो तैरना नहीं जानता है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। शिष्य अपनी पूरी कोशिश करने लगा, अपना पूरा दम खम लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ गुरुजी, बचाओ। ये सुनकर बाकी शिष्य गण भी वहां पर पहुंच गए। अपने साथी को डूबता देख उन सब ने और गुरुजी ने साथ मिलकर उसे तालाब से बाहर निकाला। शिष्य जोर जोर से सांस लेते हुए कहने लगा, गुरुजी, मैं तो बस आपसे सफलता का रहस्य जानना चाहता था। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आखिर भी ऐसी क्या भूल हो गई मुझसे? गुरुजी ने कहा, देखो बस, जब तुम पानी में गिरे और डूबने लगे तो उस वक्त तुम्हारा सबसे जरूरी काम क्या था? शिष्य ने कहा, मैं तैरने की कोशिश करने लगा और जोर जोर से सांस भी लेने लगा। गुरुजी ने कहा, क्या तुम असल में तैरना जानते थे? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा, ये जानते हुए कि तुम तैरना नहीं जानते हो, फिर भी तुमने तैरने की कोशिश की। तुम ये जानते थे कि तुम बच नहीं पाओगे, फिर भी तुमने अपना प्रयास जारी रखा, क्योंकि तुम्हारा उस समय सबसे जरूरी काम कैसे भी करके अपनी जान बचाना था और इसीलिए तुमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। हाँ गुरुजी, आपने सही कहा। शिष्य ने कहा, यही सफलता का रहस्य है जिसे जानकर भी लोग अभिन्न रह जाते हैं। तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उस समय की कैसे भी करके मैं अपनी जान बचाऊं। तुम्हारा ध्यान उस वक्त एक पल के लिए भी कभी नहीं भटका। तुम एकाग्रित हो गए थे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मैं समझ गया गुरुजी। और उसने गुरु के चरणों को अपने माथे से स्पर्श कर दिया। गुरुजी ने शिष्य को गले से लगा लिया और अपने सभी शिष्य से कहा, यही सफलता का रहस्य है, गुरु मंत्र। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्त को एकाग्रित रहता है, उसे इस संसार की कोई भी शक्ति उसके लक्ष्य को भटका नहीं सकती। कहानी की सीख, अगर आप भी सफलता प्राप्ति की जिद में हो तो अपने शरीर और आत्मा को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दे। आज और अभी से एकाग्रित हो जाए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। आपको बस एक करना है, अपने लक्ष्य को अपनी कॉपी, फोन और दिमाग में छाप लो। रोज ऐसा काम करें जो बहुत जरूरी है उस लक्ष्य को पाने के लिए। जो चाहोगे सो पाओगे। हम चाहते हैं तो बहुत कुछ पाने की, पर इसमें सफल नहीं हो पाते। क्या कोई ऐसी तकनीक या विधा है जिससे कि हम जो पाना चाहते हैं उसे हासिल कर पाए? हाँ, एक ऐसी विधा है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है और 100 में से केवल 2-3 लोग ही इसे सीख पाते हैं। क्या आप उन 2-3 लोगों में से हो जो इसकी काबिलियत रखते हैं? आज से एक कहानी आपकी आंखें खोल देगा और आपको असीम ज्ञान देगा जिसका उपयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं।
जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ वो धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनुसरण कर देते और जो सुनते वो बस हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वो युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे रोज से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने कहा, दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रख कर कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त न हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि ये मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुण मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वो कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम करेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वो दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। कहानी की सीख, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखे। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दे और कठिन समय तक धैर्य का सामना न छोड़े। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ये दोनों गुण मंत्र हमेशा याद रखना और इसका उपयोग करना। समय और धैर्य। जिस व्यक्ति ने ये दोनों चीजें अपने बस में कर ली वो व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता। आपको बस एक करना है, रोज एक कॉपी में लिखो आपने आज किन कामों में समय बर्बाद किया। साथ ही जरूरी कामों को भी लिखो जो करना चाहिए।